Hi guys, this is me Ekta and you watching my channel अनोखा बंधन। सो होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने जब शूट की थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो कुछ भी ले रही हूँ अपनी बहन की शादी के लिए वो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, अपने हस्बैंड के लिए जो लिया वो दिखाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया। सिचुएशन ही बहुत अलग ही हो गई थी कि 19 को उसके शगुन के सामान आने वाले थे ससुराल की तरफ से, तो वो आना था और सडनली ये मतलब बातें होने लगी कि लॉकडाउन लग जाएंगे और हुआ भी 21 आई थिंक मे बी 21 को या 22 को शायद लॉकडाउन लग गया था फुल्ली। बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग की शादी कैसे होगी, 23 कैसे बीतेगा हमारा, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई। सोचा बहुत कुछ था कि हल्दी मेहंदी और जो भी रस्में होती है हमारे यहाँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। हंस रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक दिमाग में टेंशन चल रही थी कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे बीतेगा वो। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की कि उन्होंने सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करवा दिया, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। सो थैंक यू आप लोगों को भी एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दैट कि मैं नहीं कर पाई शूट। और आज जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है मैं आज वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं आज न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी कि कितना ज़रूरी हो गया है ऑक्सीजन। ये वर्ड पहले था, हम लोग सिर्फ किताबें में पढ़ते थे, किताबों में हम लोग ऑक्सीजन और नॉर्मल बात होती थी, लेकिन आज इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि एक सिलेंडर के लिए 15 to 20 मतलब पर्सन खड़े हैं उस एक सिलेंडर को पाने के लिए। क्यों हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब जीने के लिए। कितना कितना टफ सिचुएशन आ गया है, कैसा समय आ गया है कि कहते हैं ना कि भगवान मुफ्त में तो हमें हवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारी सारी जितनी भी सांसें हम ले रहे हैं उन सब का हिसाब है भगवान को। सो ये एक चीज़ है। और मैंने आज एक प्रॉमिस किया खुद से कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करूँगी कि अपने घर में एक प्लांट ज़रूर लगाने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हमारे एक प्लांट लगाने से क्या हो जाएगा, लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं वो करते हैं। और ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। आज प्लांट्स के, आज ट्रीज़ के इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को समझ में आ रहा है कि कितना उनका रोल है, कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में उन प्लांट्स का, उन पेड़ पौधों का, जिन्हें हम अपने पॉपुलेशंस जैसे बढ़ते जा रही हैं रहने के लिए। हमारा सिटी बहुत खूबसूरत हो, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे तरह तरीके का रूप देने के लिए प्लांट्स काटे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। कहते हैं ना कि नेचर से खिलवाड़ करने से आपको उसका दुष्प्रभाव होगा ही, उसका ही इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ईश्वर की बनाई चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और शायद कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार खुद भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन देने वाला को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है, उन्हें पता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अर्जुन और कृष्ण रथ पे जो रणभूमि में रहते हैं महाभारत के टाइम पे, तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या वो वाक्य हो जिससे इंसान खुश भी हो और दुखी भी हो। तो वहाँ पे कहा जाता है कि तो कान्हा जी कहते हैं कि एक ऐसा वाक्य जिसे जब इंसान पढ़े तो उसे दुख भी हो और खुशी भी मिले। तो वहाँ कान्हा जी कहते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो इसमें दो चीज़ है कि अगर आप बहुत खुश हो और आप उस सेंटेंस को जब पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि ये पल चला जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। और जब आप बहुत दुख में होते हो और फिर पढ़ते हो कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये वक्त गुजर जाएगा। तो यही चीज़ है, हमें मोटिवेट करना है, सिचुएशन से डरना नहीं है।
अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इफ़ेक्टेड होते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएंगी। कोशिश करें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करें और पेशेंस रखें। भगवान से प्रार्थना करें कि इस विपदा के टाइम पे, इस क्रिटिकल सिचुएशंस पे वो हमारी मदद करें। क्योंकि कितना अजीब सा है ना कि पहले हम अमेरिका, चाइना वगैरह में सुन रहे थे कि लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन आज हमारे खुद के रिलेटिव्स में ऐसा हो रहा है, हमारे घर के बगल में, मतलब 1-2 घर छोड़कर भी ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव है पूरे की पूरी फैमिली। मतलब इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन सचमुच बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिख रही है। सो होप सो कि आप सब अपना ख्याल रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी जिनके पास बहुत कुछ की सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों के लिए भी जिनके लिए लाइफ को स्पेंड करना, लाइफ को जीना उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ़ होते जा रहा है। जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए सिचुएशंस कितनी बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं सुन रही हूँ कि कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने लोन लिया, जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, जॉब नहीं मिल रही है। कितना बहुत ज़्यादा रूह काँप जाती है इन सारी बातों को सुनकर। सो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए और बहुत आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि सिचुएशन बहुत जल्दी सुधर जाए और हम लोग फिर से अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना शुरू करें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।